नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुख कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां दुर्ग स्थित सेठार CS कला और वाणिज्य महाविद्यालय में 17 से 18 फरवरी को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें, सम्मेलन का विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भारतीय ज्ञान प्रणाली का क्रियान्वयन। कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े कई विद्वानों ने भाग लिया और नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। सम्मेलन का उद्घाटन संतोष रुंगटा, कुलाधिपति रुंगटा इंटरनेशनल स्कूल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता जयप्रकाश पांडे ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं और उसके क्रियान्वयन की दिशा में हो रहे प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता डॉक्टर मेघा कानेटकर ने भारतीय परंपरा, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा में चरित्र निर्माण और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं सम्मेलन में भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, उपनिषद, गणित, दर्शन और शिक्षा नीति जैसे विषयों पर विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पूजा मल्होत्रा, प्रवीण चंद्र तिवारी और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय तिवारी सहित कई शिक्षाविद भी मौके पर उपस्थित रहे। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। हमने दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस रखी है 17 और 18 तारीख को। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन NEP 2020। NEP के सिलेबस अभी हमारे यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, सभी कॉलेजेस में पढ़ाए जा रहे हैं और डायरेक्टिव्स भी हैं ऊपर से कि आप उस पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस कराइए। उसी तत्वाधान में हमने जो है इस कॉन्फ्रेंस को रखा है और आज का हमारा सेकेंड डे है और हम अपने VC सर का इंतज़ार कर रहे हैं उनके आगमन के लिए और इनॉग्रल सेशन स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ हमने दिल्ली से जयप्रकाश पांडे जी को बुलवाया था और नागपुर से मेधा कनेटकर मैडम को बुलवाया है और डॉक्टर GA घनश्याम आज का हमारे कीनोट स्पीकर हैं। मैं डॉक्टर पूजा मल्होत्रा, प्राचार्य सीट RCS आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दुर्ग। सुराना कॉलेज में अभी एक संगोष्ठी का आयोजन है और कॉन्फ्रेंस बोलते हैं जिसको, उसका टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका हिंदी अनुवाद होता है भारतीय ज्ञान परंपरा को नई शिक्षा नीति में अमल में लाना। इस पर एक संगोष्ठी है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें बहुत से कीनोट स्पीकर्स, एक पांडे जी आए थे दिल्ली से कल, एक कनेटकर मैडम आई थी महाराष्ट्र से और आज बिलासपुर से घनश्याम सर आए हुए हैं और ये अपने अपने फील्ड के NEP के महारथी हैं। तो इनसे एक संगोष्ठी विचार विमर्श हुआ। बहुत से छात्रों ने अपने रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत किए और आज 2 दिवसीय अंतिम दिन का कार्यक्रम है जिसमें हमारे वाइस चांसलर कुलपति डॉक्टर संजय तिवारी स्वयं इसके उद्घाटन के लिए आने वाले हैं। उसके बाद वो सेमिनार का जो टेक्निकल सेशन होता है वो चलेगा। इसमें बेसिकली जो संगोष्ठी होती है उसमें कीनोट स्पीकर होते हैं, जो मुख्य वक्ता होते हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, वो अपनी बात कहते हैं और जो बच्चे रिसर्च पेपर प्रस्तुत करना चाहते हैं वो अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत करते हैं और अंतिम में इसका एक निचोड़ निकाल के, जिस्ट निकाल के उस पे उसका प्रेजेंटेशन होता है जो कॉलेज करती है, जो आयोजन कॉलेज करते रहती है वो करती है उसका, वो लास्ट में उस पर चर्चा होती है, बहस होती है और इसको फिर अंतिम में हम इसका जो निचोड़ निकलेगा, कहीं ना कहीं इतने विद्वान लोग कॉलेज में आ रहे हैं और इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो कोई बहुत ही अच्छी बात निकलेगी जिसको हम अपने उच्च स्तरीय शिक्षा उस पर भेज देंगे और वहाँ पे फिर नई शिक्षा नीति में कैसे अमल में लाना, क्या हमारा जो ये प्रयास है, जो जिस्ट है, निचोड़ है, उसकी कोई वहाँ पर उसको शामिल करने की जगह होगी तो शामिल किया जाएगा।
मैं प्रवीण तिवारी, जिला शिक्षण समिति जो कि इस कॉलेज का सेठ आरसीएस आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का संचालन करती है, उस समिति का अध्यक्ष हूँ। और आप मनोज शर्मा जी शासी निकाय के अध्यक्ष हैं, आप लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल, और डॉक्टर पूजा मल्होत्रा सुराना कॉलेज की प्रिंसिपल, डॉक्टर उमा कांति सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल बीएड कॉलेज की प्राचार्य हैं। आज सेमिनार था और ये क्या मकसद था और किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को लेके कार्य हो रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ये जो आयोजन किया गया है, और भारतीय ज्ञान परंपरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधार है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, कार्यान्वयन पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी तक जितने कार्यक्रम हमने देखे, सामान्यतः कार्यक्रम होते हैं नीति निर्माण के ऊपर कि कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर सम्मिलित किया जाए। लेकिन ये सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पर हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें, केवल पॉलिसी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसके जो आउटकम्स आएंगे बहुत अच्छे आएंगे। और मुख्यतः ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसमें हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि हम यहाँ पर कोई किसी प्रकार का प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा कि मेडिकल साइंस के अंदर आयुर्वेद ने, मेडिकल साइंस के अंदर योग ने जिस प्रकार से अपना हिस्सा लिया है, ये हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। तो वैसे ही अन्य विधाओं के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा को हम कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, उन हमारे जो अनुभव है, हमारा जो प्राचीन विरासत है, उसका हम अनुभव लेके हम आधुनिक जो भारत का निर्माण, विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं, उस लक्ष्य तक पहुंच सके। और ये संदेश देना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम केवल भारतीय ज्ञान परंपरा के अतीत की विरासत की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको भविष्य के निर्माण की नींव के रूप में इसको देख रहे हैं। और हम निश्चित तौर पर अपना जो छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ अंजोर का लक्ष्य है, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, वो इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से वहां तक पहुंच पड़ेंगे। और हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक आत्मविश्वास भी होगा कि हम 800-900 साल तक गुलाम तो रहे हैं, लेकिन अब अगली सदी जो है वो भारत की है, जिसको विदेश भी पाने लगे हैं। तो किसी तरह की चुनौतियां भी है इसमें? चुनौतियां जो मुख्य है, जो लगता है कि वो है कि हमारे शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षित करना होगा कि उनको पारंपरिक ज्ञान भी होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि विज्ञान का छात्र संस्कृत पढ़ सकता है। कई बार ये बात आती है कि हम कहते हैं कि साहब पूरे ग्रंथ हमारे संस्कृत में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में ग्लोबल एआई समिट भी चल रहा है। अभी भाषणी से लेकर कई ऐसे एआई टूल्स आ चुके हैं जो संस्कृत से आप जिस भाषा में चाहें, केवल हिंदी में, अंग्रेजी नहीं, भारत के जिस भाषा में चाहेंगे उसमें उनका ट्रांसलेशन हो सकता है। अब केवल हमको पढ़ने की आवश्यकता है, जिस भाषा में चाहेंगे उसमें वो ग्रंथ मिल जाएंगे। संस्कृत नहीं भी पढ़ी होगी तब भी हम कार्य कर सकते हैं। तो चुनौती ये है कि हमारे शिक्षकों को मेहनत करना होगा, उनको हमारी परंपरागत जो हमारा ज्ञान है उसको लेके आधुनिक ज्ञान से समन्वय करके आगे लाना पड़ेगा। दूसरी चुनौती हमको लगता है कि इसके लिए एक हमको छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सामग्री की आवश्यकता है। और आजकल डिजिटल युग है, तो हमको लगता है कि हमारे छात्र, क्योंकि कैप्सूल्स के फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में, मॉड्यूल्स के फॉर्म में, यूट्यूब रील्स के फॉर्म में पढ़ना सीखना समझते हैं, तो हमारे छात्र, हमारे शिक्षकों को इस क्षेत्र में आके उनके लिए छोटे छोटे 8-10 मिनट के छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के उनके सामने रखना पड़ेगा। और सबसे पहले ये है कि हमको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जैसे आज के दिन में हम कोई टाई लगाए दिखता है तो हमको लगता है कि ये तो अंग्रेज लेके आए थे कि ठंड ज्यादा होती है तो बंद रहना चाहिए, तो वो हमारी वेशभूषा का अंग तो नहीं था ये। तो वो कुछ चीजें बताती है कि अभी भी हम कहीं ना कहीं, अभी भी हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई गुलामी की मानसिकता भी है, उससे हमको पीछा छुड़ाना पड़ेगा। पंच प्रण जो प्रधानमंत्री ने दिए तो उसमें इस बात को रखा गया था कि अपनी संस्कृति पे गर्व और गुलामी की मानसिकता से गुलामी, ये दो चीज हम करेंगे तभी हम विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। चीज और है, हाँ, ज्ञान परंपरा हमारी काफी समृद्ध रही है, हाँ, लेकिन इसमें कुछ रूढ़िवादिता, अंधश्रद्धा, इस तरह की चुनौतियां भी तो है। नहीं, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से जो कुछ भी हमको ज्ञान प्राप्त होगा, उसका वैज्ञानिक प्रामाणिकता के बाद ही उसको उपयोग में लाना है। जैसे पुष्पक विमान की बात आती है, पुष्पक विमान था और उसके कुछ उदाहरण भी मिलते हैं, लेकिन क्योंकि हमको ये मिलता है, जो हमारे जो पुराना संदर्भ मिलते हैं कि पुष्पक विमान था, चलता था, उसका आउटकम मिलता है, लेकिन कैसे उसका जो प्रोसेस पार्ट है, कई जगह से बातें आ रही है, प्रोसेस पार्ट नहीं मिल पाता है। तो हमको लगता है कि जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा से चीजें आ रही है
उनको हमको ज्यों त्यों लेके ना चल के उसकी प्रामाणिकता के आधार पर ही हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पीढ़ी तो बहुत होशियार है। वो उस चीज को तब तक नहीं मानेगी जब तक वो खुद उससे संतुष्ट नहीं होगी।